हेलो दोस्तों। आज का मेरा दिन शुरू होता है सुबह 5 बजे से। तो आज मैंने किया, पहले मैं 5 बजे उठी, फिर मैंने थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह किया था। उसके बाद मैंने अपने स्लॉट 1 में 6 बजे से 12 बजे तक पूरा पढ़ा था। आज मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन का मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, तो मैंने उसका सारा रिवीजन करने को सोचा था। तो लेकिन फिर जब मैंने सोचा, उसके बाद मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 तक किया। उसके बाद 5, 6 मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम ज़्यादा होने लगा था। और मैंने 2 चैप्टर टेस्ट भी दिए थे ऐसे नॉर्मली स्पीड मैथ के, तो उसमें 30 मिनट लगे थे। तो यहाँ पे मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन कर रही थी। और मतलब मेरी क्या स्ट्रेटजी है, जैसे कि मैं पहले एक लेक्चर लेती हूँ, फिर उसको विदिन 24 आवर रिवाइज़ करती हूँ। लेकिन इस टाइम मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे कॉलेज की भी एग्ज़ाम्स हैं। बट नॉर्मली जब मैं लेक्चर लेती हूँ तो उसी दिन उसको रिवाइज़ करती हूँ और फिर पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद एक बार फिर से रिवीजन करती हूँ सारे। या तो संडे पड़ जाता है तब, या तो मैं अलग से टाइम उसके लिए रखती हूँ कि इस दिन कुछ नहीं करना है। स्लॉट 1 की बात कर रहे हैं, इस दिन स्लॉट 1 में कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। तो ऐसा हो जाता है। तो मेरा स्लॉट 1 ख़त्म हुआ था। मैंने स्लॉट 1 पढ़ा था 5 आवर 30 मिनट के लिए। और मेरे जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें अभी भी मुझे डाउट है। पहले तो 2 लेक्चर मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई। वो ऐसा होता है कि पहले सर बेसिक पढ़ाते हैं, फिर लास्ट में एडवांस पे ले जाते हैं। तो फिर उधर के लेक्चर्स में मुझे डाउट अभी तक है। और जो बीच का तीसरा या चौथा लेक्चर था, उसमें मेरा एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था मुझे। पर मेरे को ऐसा लगा कि यार मैंने फिर एक बार पढ़ा, फिर रिवीजन किया, और वो क्वेश्चन मैंने 2-3 बार लगा के देखा था ऐसे। मतलब कि सर ने जब वो क्वेश्चन बताया, मुझे नहीं समझ आया था एक बार, तो मैंने पीछे बैक कर करके 2-3 बार देखा था। और फिर जब मैं कुछ दिन बाद उसको पढ़ने लगी तो फिर वो मुझे नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थी। बट इट्स ओके, ये सब पार्ट है प्रिपरेशन का। तो फिर मैं 12 बजे से 2 बजे तक अपना नहाना वहाना या और भी जो कोई काम है वो करने लगी थी। उसके बाद स्लॉट 2 में मैंने 2 बजे से 4 बजे तक सीए का क्लास किया था 1 घंटे के लिए, और एडिटोरियल का क्लास किया था 55 मिनट उसको किया था। इंग्लिश का क्लास किया था 1 आवर 30 मिनट, और इसी में मैं 4 बजे सो भी गई थी। फिर मैंने 5:15 पे उठी थी, तो 5:15 से 7:30 तक इतना मैंने ये सब किया था। और सीए और वोकैब का रिवीजन भी उसी वक्त मैंने कर लिया था साथ साथ। तो 2 बजे से लेके 4 बजे, फिर 4 बजे से 5:15 पे तक मैं सोई, और फिर 5:15 से 7:30 तक इतने देर में मैंने 3 आवर 45 मिनट अपनी पढ़ाई करी थी। और जो मैंने अभी बताया वो टास्क मैंने कंप्लीट किए थे। फिर बारी आती है स्लॉट 3 की। स्लॉट 3 मैंने स्टार्ट किया था 7:45 PM to 9 PM, यस। उसमें मैंने सिलॉक्स मेंस का लेक्चर 13 अटेंड किया था। ये सिलॉक्स मतलब ये रीजनिंग जो है मैं सचिन सर से करती हूँ। वैसे तो मैंने एक बार पढ़ लिया है सब कुछ, बट अब मैं इसको रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि RRB PO आ रहा है। तो इसको रिवीजन कर दिया था मैंने 30 मिनट में। मतलब मैं क्वेश्चन देखती हूँ, जल्दी लगाती हूँ, अगर मेरे से बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो लेक्चर देखती हूँ, फिर उसको 2x पे फटाफट सुन लेती हूँ बस। तो इसमें मुझे सिर्फ 30 मिनट ही लगे थे, और लेक्चर भी थोड़ा छोटा था उस दिन का। फिर मैंने पजल प्री का क्वेश्चंस लगाया था। ये मैं PDF से लगाती हूँ, और ये PDF आपको मिल सकता है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे और भी सब्जेक्ट्स की PDFs वगैरह मिलती हैं। तो पज़ल का प्री का मैंने पज़ल लगाया था 35 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने एक चैप्टर टेस्ट दिया था ऐसे ही रीजनिंग का, उसमें बस 7 मिनट लगे थे। टेक्स्ट बुक पे ये चैप्टर टेस्ट होता है, बट ये बहुत शॉर्ट होता है। आई थिंक अगर लॉन्ग होता तो और बढ़िया होता, तब जाके स्पीड में थोड़ा इंक्रीज़ होता। तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अगर आप लोग को पता है कि कहीं किसी मॉक में ऐसा लॉन्ग है और चैप्टर वाइज है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। तो ये स्लॉट मैंने किया था 1 घंटा 12 मिनट। और फिर क्योंकि मेरा कॉलेज का भी एग्ज़ाम आ रहा है,
तो फिर मैंने 9:30 से 10:30 तक 1 घंटे के लिए अपना गवर्नमेंट एंड बिजनेस एक सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सीए से रिलेटेड ही है, मतलब सीए जो बैंकिंग अवेयरनेस का है उससे रिलेटेड ही है। तो ये मुझे उसमें भी हेल्प करेगा, मतलब इसमें स्कीम्स वगैरह हैं। तो और भी 4 सब्जेक्ट हैं, लेकिन मुझे यही पढ़ने का मन करता है क्योंकि अब बैंकिंग करके मुझको यही अच्छा लगने लगा है। लेकिन उसका भी एग्ज़ाम आ रहा है तो मुझे उसमें भी टाइम देना पड़ेगा। और मैं मेंस के लिए मैंने सोचा था कि मैं करूँगी, लेकिन अभी कॉलेज का एग्ज़ाम आ गया है तो उसे भी टाइम देना है, तो मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ कि कब क्या कैसे करूँ। तो और प्री की प्रैक्टिस भी करनी है, इसलिए मैं ये करूँगी। अभी मेंस का भी देखेंगे कुछ क्या कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं लास्ट अप्रैल में 30 अप्रैल को मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तभी मैं मई से मेंस को स्टार्ट करूँगी, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते अब। अगर उसमें बैक लग गया तो फिर भी दिक्कत होगी। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन। आई होप आपको मेरा रूटीन अच्छा लगा होगा। और मैं डेली अपना टू डू लिस्ट भी शेयर करती हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपको ये सब जानना है टू डू लिस्ट में या तो पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।